हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम संत और संप्रदायों से जुड़े सवालों को हल करेंगे। यह 160 सवालों की सीरीज है जिसके पार्ट फर्स्ट में हम आज 35 सवालों को हल करेंगे। यह सीरीज हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इनसे बाहर परीक्षा में कोई सवाल नहीं आएगा। इस 160 क्वेश्चन की सीरीज में सभी संत व संप्रदायों को पूरा किया गया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। संत और संप्रदाय। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है राताडूंगा पुष्कर, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी है दूसरा व तीसरा दोनों, यानी कि राताडूंगा पुष्कर और जोधपुर दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, दूसरा व तीसरा दोनों, यानी कि राताडूंगा पुष्कर और जोधपुर दोनों ही नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। सेकंड क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए ऑप्शन है दंडधारी लकुलिश, बी ऑप्शन है गोपीचंद, सी ऑप्शन है मत्स्येंद्र नाथ और डी ऑप्शन है भरथरी। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दंडधारी लकुलिश। तो ये याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? तो ये बताना है। ए ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने, बी ऑप्शन है विठलनाथ ने, सी ऑप्शन है गोस्वामी दामोदर जी ने और डी ऑप्शन है गोविंद जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि अष्टछाप कवि मंडली का संगठन विठलनाथ ने किया। अगला क्वेश्चन है जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? शिंबुदड़ा, बी ऑप्शन है भक्ति सागर, सी ऑप्शन है जम सागर और डी ऑप्शन है ज्ञान सागर। तो जसनाथ जी के कहाँ के थे? कतरियासर बीकानेर के। तो इनके ग्रंथ किसमें संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर होगा शिंबुथड़ा। इसके अलावा एक नाम और भी आता है, वो कौन सा है? कोड़ा। तो ये भी याद रखना, ठीक है, कि जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? शिंबुथड़ा और कोड़ा के अंदर संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है। जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कौन सी रही है? ए मुकाम तालवा, बी है समराथन, सी है पीपासर और डी है जाम्बा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समराथल। और समराथल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कौन सी रही? तो समराथल बीकानेर रही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, बी ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय, सी ऑप्शन है शाक्त संप्रदाय और डी है रामानंदी संप्रदाय। तो आपको बताना है कि कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्बार्क संप्रदाय। इसके अलावा इस संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? इसका और भी नाम है, वो कौन सा है? नारद संप्रदाय। तो ये भी याद रखना। हंस संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और नारद संप्रदाय ये एक ही हैं, ठीक है। इनमें से कोई सा भी नाम देकर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ? मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? परमार वंश में, राठौड़ वंश में, चौहान वंश में या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता होगा कि मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश में हुआ था। ये भी याद रखना कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई की गुरु का नाम क्या था? रैदास था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास था। अगला क्वेश्चन है कि संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? संत पीपा किस राजपूत शाखा के थे? शेखावत के, राणा के, राठौड़ के या खींची के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संत पीपा का जन्म कहाँ होता है? गागरोन दुर्ग में। ये एक राजा थे और किस वंश शाखा के थे? खींची शाखा के थे, ठीक है। तो याद रखना कि संत पीपा खींची शाखा के थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ए ऑप्शन है जाम्बोजी, बी ऑप्शन है पाबोजी, सी ऑप्शन है जसनाथ जी और डी ऑप्शन है हड़बू जी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जाम्बोजी। तो हम सभी को पता है कि बिश्नोई संप्रदाय किसको मानते हैं? जाम्बोजी को मानते हैं। इनके द्वारा दिए गए 29 नियमों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दासी मत का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है सहजोबाई से, बी ऑप्शन है गौरीबाई से, सी ऑप्शन है दयाबाई से और डी ऑप्शन है मीराबाई से। तो दासी मंत का संबंध किससे था? मीरा से था। तो याद रखना कि इसका राइट आंसर क्या है? मीरा। अगला क्वेश्चन है, परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन है रामदास, बी है प्राणनाथ जी, सी है जाम्बोजी और डी है हरिदास जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्राणनाथ जी। और इसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पन्ना में एक जगह है, वहां स्थित है, जो कि कहाँ है? एमपी के अंदर है। तो ये याद रखना कि परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। और इनकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? पन्ना, एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिमती मीरा के पति थे। मीरा के पति कौन थे? ए ऑप्शन है भोजराज, बी ऑप्शन है विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है राणा उदय सिंह और डी ऑप्शन है चंदन सिंह है। तो मीरा के पति कौन थे? राणा सांगा के पुत्र भोजराज। तो ये याद रखना कि मीरा के पति कौन थे? भोजराज थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है पीपा, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है सुंदरदास और डी ऑप्शन है मीरा। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? पीपा थे। इनके अलावा और कौन थे? इनके अलावा दूसरा नाम भी आता है, वो किसका है? धन्ना जी का। तो ये दोनों नाम याद रखना कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पीपा जी और धन्ना जी। रैदास कौन थे? मीरा के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है रामानंद को, बी ऑप्शन है शंकराचार्य को, सी ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु को और डी ऑप्शन है रामानुज को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? क्या क्वेश्चन है कि परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? ए ऑप्शन है वाणी, बी ऑप्शन है पदावलियां, सी ऑप्शन है अन्ना भाई बेड़ी और डी ऑप्शन है कुंजलम स्वरूप। तो इसका राइट आंसर क्या है? कुंजलम स्वरूप के अंदर परिणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित है। श्री कृष्ण शरणमम गम मंत्र किस संप्रदाय का है? ए ऑप्शन है राम स्नेही, बी ऑप्शन है गौड़ीय, सी ऑप्शन है वल्लभ और डी ऑप्शन है वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, वैष्णव संप्रदाय के अंदर श्री कृष्ण शरणमम गम मंत्र किस संप्रदाय का है? वैष्णव संप्रदाय का है। अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ए ऑप्शन है लालदास जी को, बी ऑप्शन है चरणदास जी को, सी है दादू दयाल को और डी ऑप्शन है हरिदास निरंजनी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दादू दयाल को। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी नाथद्वारा और डी क्या है? किशनगढ़। तो इनमें से सोच के बताना कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। तो इसका राइट आंसर है नाथद्वारा, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जम सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? ए है दादूपंथी, बी है राम स्नेही, सी है निम्बार्क और डी है बिश्नोई संप्रदाय। तो जम सागर का नाम से ही पता चल रहा है, जम से जाम्बोजी, यानी कि बिश्नोई संप्रदाय से इसका संबंध है। तो याद रखना कि जम सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? बिश्नोई संप्रदाय से है। जम्ब गीता को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी किसके शिष्य थे? ए है गोरखनाथ के, बी है चरणदास के, सी है चैतन्य महाप्रभु के और डी है धन्ना जी के। तो सोच के बताना कि जाम्बोजी किसके शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गोरखनाथ। जाम्बोजी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे।
संत जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? ए ऑप्शन है नागौर, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है चूरू और डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो संत जाम्बू जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नागौर के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? नागौर। जाम्बू जी की प्रमुख कर्मस्थली कौन सा रहा था? समराथल बीकानेर के अंदर स्थित था। जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था और कर्मस्थली कहाँ थी? बीकानेर के अंदर थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा है? ए ऑप्शन है रामस्नेही संप्रदाय, बी ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, सी ऑप्शन है बिश्नोई संप्रदाय और डी है वल्लभ संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो इन चारों में से कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जाम्बू जी की अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो किस रूप में जाने जाते हैं? रामस्नेही, बिश्नोई, नाथ या रेण? तो इसका राइट आंसर है बिश्नोई। बिश्नोई रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? ए ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से और डी सिख धर्म से। तो तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, कहाँ रहते थे? दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, लाहौर में या आगरा में? तो इनका याद रखना कि प्रसिद्ध संत सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन कौन सा है? ए ऑप्शन है भक्ति, बी ऑप्शन है पुण्य, सी ऑप्शन है ध्यान और डी ऑप्शन है योग। तो संत पीपा का क्या कहना था कि मोक्ष का साधन असली क्या है? भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है? ए ऑप्शन जोधपुर में, बी बीकानेर में, सी बांसवाड़ा में और डी जैसलमेर के अंदर। तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर के अंदर स्थित है। याद रखना कि नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपति की जगह कई बार पाशुपति भी लिखा हुआ आता है कि पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ए है लकुलिश, बी है सलीम, सी है कौशिक और डी है रामचरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लकुलिश। अगला क्वेश्चन है रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम क्या है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि रामसा पीर के नाम से कौन से संत प्रसिद्ध है राजस्थान में? बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव को दूसरा क्या बोलते हैं? रामसा पीर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो याद रखना कि संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग में हुआ था। ये खींची शाखा के थे और इन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया था और किसको दे दिया था? अचलदास खींची को। और इनकी गुफा कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है पिपाड़, बी ऑप्शन है गागरोन, सी ऑप्शन है टोड़ा और डी ऑप्शन है धनेरा। तो संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? टोड़ा में स्थित है। तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है मीरा के पिता कौन थे? ए है बीरमदेव, बी है राम सिंह, सी है राव दूदा और डी है रतन सिंह है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मीरा के पति कौन थे। मीरा के पति थे भोजराज। ठीक है, याद रखना कि मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। और मीरा के गुरु का नाम क्या था? रैदास। ये भी याद रखना। और मीरा के दादा का नाम क्या था? राव दूदा, जिन्होंने मंदिर बनवाया था मीरा के लिए। तो मीरा के दादा का नाम क्या था? राव दूदा। और मीरा के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह है मीरा के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? पीपा को, रैदास को, रामदास को या जाम्बू जी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? संत पीपा को क्या मानते हैं? दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ए ऑप्शन है रोहिड़ा, बी है शीशम,
सी है खेजड़ी और डी है नीम। तो सभी को पता है कि बिश्नोई जाति के लोग खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन थे? ए है भर्तहरि, बी है पाबोजी, सी है दादू दयाल और डी है जसनाथ जी। तो इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है कि नाथ पंथ के महान संत कौन थे? तो नाथ पंथ के महान संत भर्तहरि थे। तो ये याद रखना। ये पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है संत पीपा, बी है रैदास, सी है कबीर और डी है दादू। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हमने पहले भी बात की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? संत पीपा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? संत पीपा और धन्ना। और भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या था? शंकराचार्य को। तो आज हमने पार्ट फर्स्ट किया जिसके अंदर 35 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया है। संत संप्रदाय से जुड़े हुए हम 160 सवालों को हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट फर्स्ट यहाँ एंड होता है। कल के पार्ट सेकंड में हम आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।